हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आज आपको फंक्शन हब जो कि एक कोडिंग बूट कैंप है उसमें आने वाले क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। मतलब इसी पैटर्न्स में क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के। तो अगर आप ये सब क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के साथ कर लेते हैं तो आप इसका एडमिशन टेस्ट तो क्लियर कर ही लेंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, A bat and a ball cost rupees 110. The bat cost rupees 100 more than the ball. How much does the ball cost? तो इसमें आप बैट के कॉस्ट को x ले लेंगे और बॉल के कॉस्ट को y ले लेंगे। तो इसमें दोनों का कॉस्ट बताया है 110, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। अब जो x है बैट का कॉस्ट बोला है, द बैट कॉस्ट रुपीज़ 100 मोर देन द बॉल। तो जो बैट का कॉस्ट है वो 100 ज़्यादा है इसके बॉल के कॉस्ट से। तो ये एक इक्वेशन बनेगा, इसके जगह हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 110। तो ये 2y इज इक्वल टू 110 माइनस 100। तो ये y इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 रुपये। तो y का वैल्यू 5 आएगा। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसमें यह है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेंगे जो कि है अपना 60। अब इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो है ना वो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 2/3 विच इज़ इक्वल टू, इसको कटाएंगे तो अपन 40 आएगा। तो 40 लीटर तो मिल्क का हो जाएगा क्योंकि ये पहला वाला मिल्क का रेशियो रहता है और इस टू ये वाटर का रेशियो रहता है। तो 40 लीटर ये हो गया, 60 लीटर टोटल है। तो वाटर कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 20 लीटर। अब उसके बाद जो न्यू रेशियो बनेगा, न्यू रेशियो वो हमारा बचेगा 1:2। तो जो हम अब कितना ऐड करें कि उसका जो रेशियो हो वो 1:2 में बने। तो 40 ये इसमें ऐड करेंगे, हम मिल्क में कितना ऐड करें। तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। तो एक्स इज इक्वल टू 60। तो जो इसका आंसर आएगा वो 60 आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 फ्रॉम द 2 थ्रोज ऑफ डाई। मतलब एक डाई को फेंकेंगे तो उसके सम 9 आने की कितनी संभावना। तो कभी भी हम डाई को फेंकते हैं तो उसका जो रेशियो बनता है वो मतलब जो आउटपुट आता है वो 1 में 6 आता है। तो 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36 आउटपुट इसका टोटल आएगा, जो कि अपना रहेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। ये अपना आउटपुट रहेगा। तो ये इसमें बोल रहा है कितना उसमें, मतलब 9 उसका टोटल सम 9। तो इसमें हम लोग देखेंगे आउटपुट रहेगा 36, टोटल इनपुट अपॉन टोटल आउटपुट रहता है। तो जो इनपुट बोला सम ऑफ 9 आने का चांसेस है इसका 3 और 6 में एक आएगा, दूसरा 4 और 5 में आएगा, 5 और 4 में आएगा और 6 और 3 में आएगा। तो 6 7 8 9 5 4 9 5 4 9 3 और 6 9। तो ये जो होगा वो चार आउटपुट होगा। तो 4, अभी अपन इसका रेशियो कट करेंगे तो 4 9 4 4 9 36 1/9 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मैन बाइस अ साइकिल फॉर रुपीज 1400। मतलब उसका एक आदमी है एक साइकिल को 1400 रुपये, ये है क्वेश्चन। एक आदमी है एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है। तो सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। तो उसको 15% के लॉस पे वो बेच देता है। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। तो इसको अपन जनरली ऐसे कटा देंगे, ये 150 और 15 चौक 60। तो विच इज़ इक्वल टू 210 हो गया। अब 1400 में से 210 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 13, ये 9 और ये 10। तो अपना ये आएगा 1190। तो ये हो गया।
अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन। मतलब 5-5 साल के इंटरवल पे 5 चिल्ड्रन पैदा हुए हैं 3-3 साल के इंटरवल पे और सबका सम है 50। तो ये तो एकदम आसान है। जैसे यंगर का ले लेंगे अपन x ले लेंगे तो पहला का होगा हमारा x, अब दूसरा 3-3 साल के गैप पे 5 बच्चे पैदा हो रहे, तो ये एक बच्चा, ये दूसरा बच्चा, अब ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा और ये 5वां बच्चा। इसका टोटल का सम दिया हमको 50। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बच्चे, तो इसको सब अपन टोटल करेंगे तो 5x प्लस 12 और 9 तो छोड़िए 30 विच इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू अपना आएगा 4। ये तो है। अब ये वाला क्वेश्चन है टुडे इज मंडे आफ्टर 63 डेज इट विल बी। तो आज मंडे है तो 63 दिन के बाद 63 डेज के बाद क्या होगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा सप्ताह रहता है वो 7 दिन का सप्ताह होता है। तो 7 दिन के बाद हमारा कौन सा जाएगा, तो 63 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नवा हो जाता है 63। तो 9 से 9 पूरा कट गया तो ये वापस मंडे ही आएगा। अपन रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पूरा कट गया तो रिमाइंडर जो अपना बचा 0, अगर रिमाइंडर 1 बचता तो हम इसमें 1 ऐड कर देते, रिमाइंडर 2 बचता तो हम इसमें 2 ऐड कर देते, रिमाइंडर 3 बचता तो हम इसमें 3 ऐड कर देते। जैसे रिमाइंडर इसका 3 बचता तो मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो फिर वो थर्सडे होता है। जितना रिमाइंडर बचते जाएगा हम उसमें ऐड करते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर से वो पूछते हैं जनरली। अब ये है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो 7:8 का दिया है। इफ द परसेंटेज इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 20% एंड 10%, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो ये तो आसान है, मैं बताता हूँ। जैसे पहले अपन बॉय का ले लेंगे जो कि होगा 7x और गर्ल का ले लेंगे उसके बाद 8x। उसके बाद आफ्टर इंक्रीमेंट जो बॉय में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 20% ऑफ बॉय। तो बॉय कितना है 7x प्लस 20/100 ऑफ बॉय 7x, तो विच इज इक्वल टू 7x प्लस 0.2 इंटू 7x। तो ये अपना यहाँ से 7x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा अपना 1 प्लस 0.2, तो 7x इंटू 1.2 इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे हो जाएगा 8.4x। ये अपना पहला आ गया तो 8.4 अपन यहाँ लिखेंगे x। अभी अपन दूसरा देखेंगे तो जो अपन को बोला है गर्ल्स में जो है वो 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आफ्टर इंक्रीमेंट तो 8x प्लस 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो 0.1 क्योंकि 10/100 कर देंगे ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितने हैं 8x क्योंकि स्टार्टिंग अपन 8x लिए हैं, तो 8x प्लस इसको अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8x, यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो 8.8x आ जाएगा। तो ये दूसरा रेशियो हो गया। अब यहाँ पास अपन ये पहला वाला है, अब नया रेशियो अपन से पूछा है तो 8.8x, तो इसको अपन कटाएंगे तो ये अपना आएगा 84/88, तो ये 4 से कटा देंगे 21/22, तो ये अपना दूसरा रेशियो होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा टिकट नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 and 5। तो मतलब इसका तो आउटपुट जो है किसी भी एक टिकट का 1 से 20 तक है, तो जो इसका आउटपुट होगा 20, तो जो आंसर आएगा वो 20 डिवाइड में ही रहेगा। अब क्या बोला है 1 से 20 के बीच में, तो पूरा आउटपुट रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इसमें पूछा है 3 और 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा। तो जो पहला आपका होगा वो 3 होगा, 3 का मल्टीपल
तीन तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौक 12, तीन पाँच 15, तीन छक 18। अब उसके बाद 5 का मल्टीपल पूछा है, तो 5, 10, 15 तो ये एक बार हो गया क्योंकि एक बार लेंगे, और उसके बाद 20, तो ये टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा 9। तो आंसर आएगा अपना 9/20। अगला क्वेश्चन है पी एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी एक्स इफ पी ई इज इक्वल टू 0.37 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ के होने का संभावना जो रहता है वो 1 माइनस कर देते हैं तो ना होने का आ जाता है, तो 1 माइनस 0.37 होगा, तो इसका आंसर 0.63 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी का कुछ फॉर्मूला था, पी मतलब किसी भी चीज़ का होने का संभावना 1 प्लस किसी भी चीज़ के ना होने का संभावना इज इक्वल टू 1, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला था, तो वो है। अब हम लोग देखेंगे कि ये है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। तो इसका होगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 12, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5 है ना, फर्स्ट 5 बोला है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा, एक स्कूल में 60% स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, ये बॉयज हैं है ना, एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 972, तो जो बच्चे जो होंगे 40% का गर्ल्स होंगे ना, गर्ल्स, तो जो उनका वैल्यू दिया है अपन को 972 दिया, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ स्कूल, तो ये पूछा, तो 40% का वैल्यू जो अपन को दिया है 972 दिया है, तो 10% का वैल्यू निकालेंगे, तो ये इसको अपन डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 972 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 दूना 8, 12, अरे 3 आएगा, 243 आएगा, तो 10 का वैल्यू 243 दिया है, तो 10 का वैल्यू जब 243 दिया है तो 60 का वैल्यू कितना होगा, तो 243 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1 0 18 8 5 14 1458, ये होगा। अब अपन को क्वेश्चन दिया है द मीन ऑफ ए 5 नंबर इज 30, यानी 5 नंबर का जो मीन है वो 30 दिया है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड, एक नंबर हटा दें, देयर मीन बिकम 28, तो उसका मीन 28 हो जाता है। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर, तो जो हटाया गया नंबर है वो क्या होगा, तो ये भी बहुत आसान है। पहले मीन इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो 30 मीन दिया है और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अपन को पता नहीं है, x ले लेंगे बटा 5 दिया है तो ये होगा, तो x का वैल्यू अपन के पास आ गया 150 है ना। अब इसमें जो 150 है तो नया नंबर अपन उसमें से कितना घटाएं, तो एक नंबर घटाएंगे तो वो 4 होगा, तो जो उसका मीन है वो 28 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला अपन वही लगाए हैं। तो उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो इजी हो गया, y इज इक्वल टू इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 11 12 एक 112 माइनस 150 यहाँ आएगा, अब इसको इधर लेके आएंगे 150 माइनस 112 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 38, ये फॉर्मूला है। अब ये अपना अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस करेंगे तो अपन को पता है 6, और उसमें जो रहते हैं 1 2 3 4 5 और 6 रहते हैं, तो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है,
तो इवन का पूछा है ना, तो उसका जो आएगा वो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 आएगा। इफ 1200 इज लैंड एट 5% पर ईयर फॉर 3 ईयर, ये तो जो अपना है वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ ये जो है ये आ गया, हाँ ये है द रुपीज़ 1200 लैंड। तो जो अपना रुपीज़ है वो विच इज़ इक्वल टू अपन जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं 1200 है, लैंड एट रेट 15%, रेट इज इक्वल टू 5% दिया है, और फॉर 3 ईयर, ईयर इज इक्वल टू 3 ईयर दिया है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जहाँ कहीं नहीं देता है ना वो अपन सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं। मतलब अपन 1200 रुपये लैंड 5% के हिसाब से फॉर 3 ईयर, तो उसमें अपन क्या इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना होगा 1200 गुणा रेट 5 इंटू ईयर 3 अपॉन 100 ले लेंगे, तो ये कटेगा इससे ये, तो ये आएगा 5 3 15 150 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 180। तो ये टोटल अमाउंट, तो ये जो अपना होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो ये होगा, लेकिन अपन को यहाँ अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 1200 और 1380 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैव 420 एप्पल ओरिजिनल है। तो ये तो बहुत आसान है, मतलब 40% उसने बेच चुका है और 60 एप्पल एंड स्टिल मतलब 60% का वैल्यू अपन को दिया है 420, तो 100 का वैल्यू पूछा, जो 420/60 मतलब 420 जो है वो 60 का वैल्यू, और अपन से पूछा कितना है 100 का वैल्यू, तो इसको कटेगा 6 7 42 700 आएगा इसका आंसर। ये है, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन रिजल्टिंग नंबर इज देन डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द ओवरऑल चेंज इन द नंबर। तो एक नंबर ले लेंगे 100, है ना। अब वो 20% से बढ़ रहा है, तो 100 का 20% तो ये होगा 20 होगा, तो ये 120 हो गया। एंड देन द नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, तो 120 इंटू 10 अपॉन 100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 करेंगे तो 12। तो 120 में से 12 घटाएंगे तो 108 आएगा। तो 108, तो पहले अपना नंबर 100 था, अब 108 हो गया, तो टोटल जो है वो 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 27, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड द एवरेज बिकम 25, द एक्सक्लूड नंबर। हाँ, तो जो एवरेज का फॉर्मूला होता है अपना सम ऑफ वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो जो स्टार्टिंग वाला होगा उसका सम ऑफ 5 नंबर विच इज इक्वल टू 27 इंटू 5 कर देंगे, तो 25 135 आएगा। और सम ऑफ 4 नंबर करेंगे जब अपना, तो 25 गुणा 4 विच इज इक्वल टू 100 आएगा। तो एक्सक्लूड नंबर जो अपना जो घटाए हैं विच इज इक्वल टू 135 माइनस 100 कर देंगे, तो जो घटाया गया नंबर है वो 35 आएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट है जिससे पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू में, जैसे ट्रेन वगैरह हो गया, CISI हो गया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और ये जितना सॉल्यूशन है ना इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।